बात कर सकते हैं। अब हम वार भी कर सकते हैं। देखिए रोहित भाई, चाइना को शुरू से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संदेश दिया था लद्दाख से। बोला देखो भैया, हम श्री कृष्ण की उपासना करते जिनके एक हाथ में बांसुरी है और एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। पर इन चिमगादड़ चीनियों को ये बात समझ नहीं आई। सोचा कि कभी बातचीत करेंगे, फिर फौज बढ़ाएंगे और हम हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे। ये मोदी का भारत है रोहित जी। मेरा डिप्लॉयमेंट की अब की बार, ये कोई पुरानी सरकार नहीं है हम डर जाएंगे, हम हट जाएंगे, सड़क नहीं बनाएंगे, वहां सोचेंगे ऐसे ही चाइना को हटाएंगे। चाइना का वर्चस्व तोड़ने वाला, चाइना की इमेज को दुनिया में धूमिल करने वाला, चाइना को दिखाने वाला कि भारत का 1 इंच टुकड़ा, एक जमीन का आप नहीं ले सकते, वो है नरेंद्र मोदी की सरकार। और लद्दाख में जाके लेह की धरती पे खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने उनको धमकी दी थी। और एक भी चाइना का लीडर बॉर्डर तक आने की हिम्मत नहीं करता। जो हम कर रहे हैं उनको हमें बोलना है, भैया दोस्ती करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम पूरे तैयार है। ये 1960 का भारत नहीं है। दिस इज नॉट 1961। 1960 की बात खत्म। गलवान में उनके एक्स-पीएलए के जनरल ने, जो यूएस में रहते हैं रोहित जी, उन्होंने कहा था 135 लोग मरे हैं। अब तक जी जिनपिंग की औकात नहीं है कि बताए कितने लोग मरे हैं। कभी 5, कभी 7, कभी 10। अरे तुम्हारे यहाँ जो मरने वाला है वो हमारे तो शहीद हुए थे 20 भाई, नाम बताया उनको सम्मान दिया। तुम्हारे यहाँ जो मरा, तुम्हारे लिए जो मरा, उसका तो तुम नाम तक नहीं लेते। और तुम आए हो भारत की धरती पे कब्जा करने। तुम लोगे भारत की धरती। गलवान में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी थी, फिर हमाकत करोगे, फिर गलवान होगा और उससे भयंकर होगा। ये भारत है, ये आज का भारत है। 1960 भूल जाओ और अपनी औकात में रहो, ये उनको बताया जाए। बात करोगे बात करेंगे, लड़ोगे लड़ेंगे, हथियार लगाओगे हथियार लगाएंगे। मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट। आप 60,000 लाओगे, हम 61,000 लाएंगे। आप 5 गन लाओगे, हम 25 गन लाएंगे। ये इनको जवाब दिया गया है। और इसी जवाब ने दुनिया भर में चाइना का वर्चस्व खत्म किया गया। पिछले 70 साल से रोहित जी हमें बता रहे थे कि पीएलए इज इनविंसिबल, चाइना इतना बड़ा मिलिट्री शक्ति। अरे इंडिया उनके सामने खड़ा होगा क्या? मुझे बताइए, 1.5 साल से हिमालय की पहाड़ों में ये क्या बटेन मार रहे हैं? चूहे मतलब ढूंढ के पका के खा रहे हैं या तितर खा रहे हैं? कर क्या रहे हैं? यही इनका सवाल, यही इनको जवाब देना है। और हमने पूरा जवाब दिया और इनको इनकी औकात बता दी है। दुनिया भर में नंगे हो गए ये। हाँ ठीक है, मैं सुरेश कुमार सर के पास चल रहा हूं। देखिए रोहित भाई, विपक्ष तो करेगा ही, विपक्ष की मजबूरी है। उन्होंने नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम देश के नाम पे तो एक हो, बाकी तो ठीक है, राजनीति करते रहो। पार्लियामेंट में कहते हैं कि नो रोड्स का, रोड का बनाना ही सेफ्टी है चाइना के खिलाफ। वो जाके चाइना में टेरिटरी देते हैं। 970 स्क्वायर किलोमीटर दे डाला यूपीए 1 यूपीए 2 में। और ये बताइए रोहित जी, वो जो एमओयू कराए हैं ना ये राहुल गांधी जी, उस एमओयू में ऐसा क्या है? सारी गार्ड तो एमओयू में है। इस एमओयू के चलते हुए जो जिनपिंग से हाथ मिला के कर रहे थे, फोटो खिंचा के कर रहे थे, वही तो एमओयू गार्ड है। अब जब भारत खड़ा हो रहा है, जब मोदी जी खड़े हो रहे हैं, जब भारतीय सेना ने चाइनीज को उनकी औकात दिखा दी, इनको तकलीफ हो रही है। इनको कह रहे सरेंडर क्यों कर रहे हैं? इनका बस चले तो चाइना को भैया सारा देते जाओ और चुपचाप बैठे रहो और बोलो हमने कुछ नहीं देखा। ये जो भारत का खड़ा हुआ है, मोदी जी खड़े हो, भारतीय सेना खड़ी हुई है, पूरा भारत खड़ा हुआ है। चाहे ड्रैगन की आंख में आंख मिला के देख रहा है और बता रहा है तुम्हारी औकात नहीं है, एक कदम तुम यहां रखो। इससे इनकी तकलीफ हो रही, क्योंकि इनकी 50 साल की जो नीति थी वो ध्वस्त कर दी है मोदी जी ने, वो ध्वस्त कर दी है भारतीय सेना ने, वो ध्वस्त कर दी है भारत के मनोबल ने। और इनको गलत सिद्ध किया है। ये जो राजनीतिक तकलीफ है ना, ये जो हड़कंप मची, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है इनको। 50 साल से जो देश का बेवकूफ बनाते आ रहे थे, वो कहानी खत्म कर दी, दिखा दी चाइना को औकात, जिसको इन्होंने ये बताया था इनविंसिबल है। भाई हम चाइना के सामने खड़े नहीं हो सकते, जाके हम एमओयू कर लेते हैं। बताइए उस एमओयू में क्या है, आज तक नहीं बता रहे। ठीक है, मुझे लग रहा है गुलरेज भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। गुलरेज भाई गुत्थी क्या है रोहित जी? जी एमओयू सर बताए ना, पब्लिक को दिखाए उस एमओयू में ऐसा है क्या जो जिनपिंग के साथ जब्तियां पाके साइन कर रहे थे? है क्या उसमें? ठीक है, मैं लास्ट रिएक्शन चलते चलते